समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरि अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष केहि तोरा। बेगी दिखाव मोड़ न तू आजो, उलटो मही जा लगी तब राजो। अति डर उतर देत निपनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग सिद्ध नर नारी, सोचहि सकल त्रास और भारी। मन पछतात सिय महतारी, विधि संवारी सब बात बिगारी। भृगुपति करे स्वभाव सुनि सीता, अर्धनिमेष कलप सम बीता। सभय बिलो के लोग सबा, जान जान की भीड़। हर्ष हृदय न हर्ष विषाद कछो, बोले श्री रघुबीर सियावर रामचंद्र। शंकर जी उमा जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब जनक जी ने वह समाचार कह सुनाया जिस कारण सब राजा आए थे। उनकी बात सुनकर परशुराम जी ने दूसरी ओर खंडित धनुष को पृथ्वी पर पड़ा देखा। तब अत्यंत क्रोधित हो उन्होंने कहा, अरे मूर्ख जनक, कह तो सही कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो आज तेरे राज्य को समस्त पृथ्वी को उलट दूंगा। राजा जनक भयवश उत्तर नहीं देते। यह देख दुष्ट राजा अपने मन में प्रसन्न हुए, किंतु देवता मुनि नाग सिद्ध और सभी स्त्री व पुरुष अपने हृदय में भयभीत हो चिंता करने लगे। सीता जी की बात पश्चाताप करने लगे कि ब्रह्मा जी ने सब बात बनाकर भी बिगाड़ दी। सीता जी ने जब सुना कि परशुराम जी का ऐसा टेढ़ा स्वभाव है तो उनका आधा पल कल्प के समान बीतने लगा। श्री रामचंद्र जी सबको डरा हुआ देखकर और सीता जी को दुखित जान मन में कुछ सुख और दुख न मानकर बोले, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है कोई दास तुम्हारा। आय सुका कहिए किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा। सो बिल गाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय सब राजा। सुनि मुनि वचन लसण मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। बहु धनु ही तो रेउलरिकाई, कबहु नय सरिस किनह गुसाई। यही धनुष पर सममता के ही हेतु, सुनि रिसाए कहा भृगुकुल के तू। रे नृप बालक काल बसा, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ,
इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। सो आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर वे क्रोधी मुनि क्रुद्ध होकर बोले, सेवक तो वह है जो सेवकाई करे, न कि शत्रु सी करनी करके लड़ाई करे। हे राम सुनो, जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग होवे, नहीं तो ये सब राजा मारे जाएंगे। यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और परशुराम जी को यथेष्ट अपमान की बात बोलने लगे। हे स्वामी, मैंने लड़कपन में तो बहुत सी धनुहियों को तोड़ा है, पर तब ऐसा क्रोध आपने कभी न किया। इस धनुष पर इतनी प्रीति किस कारण है? यह सुनकर परशुराम जी क्रोध होकर बोले। तब परशुराम जी बोले, रे राजपुत्र, काल के बस होकर तुझसे संभाल के नहीं बोला जाता। सारे संसार में विदित इस शिव धनुष की समता तू धनु ही से करता है। लसण कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जीर्ण धनु तोरे, देखा राम नये के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चित परसु कोरा, रेसठ सुने से सुभाउ न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जाने सुमोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षति कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेदन हारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मात पितहि जनि सोच बसा, करसी महीप किशोर। गर्भन के आभर्क दलन, परसु मोर अति घोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनो, मेरी समझ से तो सब धनुष एक ही समान है। इस जीर्ण धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है? रामचंद्र जी क्या इसे आज नए के भूल से देखे हैं? यह तो छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का दोष नहीं है। आप व्यर्थ ही क्या क्रोध करते हैं? तब परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है? अरे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर वध नहीं करता हूँ। मुझे केवल मुनि ही मत समझना। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का विध्वंसक हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से ही इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर कई बार ब्राह्मणों के हाथों में दे दिया है। हे राजपुत्र, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो। हे राजपुत्र, अपने माता और पिता को चिंता के बस मत करो। इस मेरे अत्यंत घोर और कठोर फरसे को देखो, जिसने कितनी ही गर्भिणियों के गर्भ का दलन कर दिया है। बिहसी लसण बोले मृदबानी, अहो मुनिस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा, चाहत उड़ावन फूंकी पहारा। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कुम्हड़ बती या कोई नाही, जो तर जनी देखी मर जाही।
सुर मही सुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। भृगुकुल समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाऊँ सहोरि सिरोरी। बधे पाप अप कीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरा हूँ धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहे वो, क्षम हो महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। इस पर लक्ष्मण जी हंसते हुए यह मीठी वाणी बोले, अहो मुनीश्वर, तुम अपने को महायोद्धा मानते हो और बारंबार मुझे फरसा दिखाते हो, जैसे पहाड़ को फूंक कर उड़ा दोगे। मैंने आपके शरीर पर फरसा और धनुष बाण देखकर कुछ अभिमान सहित कहा है, यहाँ कोई कुम्हड़े की भतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाते ही मर जाएगा। क्योंकि देवता, ब्राह्मण और गौ आदि पर हमारे कुल में सूरता नहीं की जाती, परंतु आपको भृगुकुल का जान और आपके जनेऊ को देखते हुए जो कुछ कहे वह मैं सहूँगा। क्योंकि इनको मारना पाप है, आप मुझे मारे भी तो मैं पाँव ही पड़ूंगा। आपके वचन हो करोड़ों ब्रज के समान है, जो सहे नहीं जाते, तब इस फरसे और धनुष बाण को तो व्यर्थ ही धारण किए हैं। हे धैर्यधारी मुनीश्वर, यदि आपको देखकर कुछ अनुचित कहा हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर परशुराम जी की क्रोध युक्त हो यह गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुना हो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश रहा केस कलंको, निपट निरंकुश अभुदय संको। काल कवल हो यह क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहो जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लसण कहे सुनी सुयस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरणे पारा। अपने मुख तुम आपन करणी, बार अनेक भांति बहु भरणी। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहा हो, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहा हो। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सुर समर करनी करही, कहीं न जना वही आस। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर करहि प्रलाप। सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। हे विश्वामित्र जी, सुनिए, यह मूर्ख बालक तो मानो काल के वशीभूत हो रहा है। सूर्य वंश में यह चंद्रमा के कलंक के समान है तथा अत्यंत ही निरंकुश, मूर्ख और निडर है। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि यह क्षण भर में ही काल कबलित हो जाएगा, फिर मेरा दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध बतला कर मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुंदर यश आपको छोड़कर कौन वर्णन कर
पार पा सकता है। आप अपने ही मुख से अपनी करनी अनेक बार बहुत भांति से बखान चुके हैं। उस पर यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह लीजिए। क्रोध को रोक दुख क्यों सहते हैं? आप तो वीरव्रती हैं, इस कारण गाली देने से शोभा न पाइएगा। क्योंकि वीर लोग समर में युद्ध करने वाले होते हैं और कहकर अपने को जनाते नहीं हैं कि हम ऐसे हैं। यह कायरों का काम है कि शत्रु को युद्धांगन में पाकर भी ऐसा प्रलाप करते हैं। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।